हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि सी लैंग्वेज के अंदर इनपुट आउटपुट कैसे वर्क करते हैं। यानी कि हमें कोई भी एक इनपुट एक मैसेज प्रिंट कराना है, आउटपुट देना है स्क्रीन पर, तो उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे। और इनपुट लेना है हमें किसी भी यूजर से कंसोल स्क्रीन के थ्रू, तो वो हम कैसे लेते हैं, तो इस प्रोग्राम के अंदर, इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इनपुट आउटपुट को समझने के लिए एक छोटा सा पहले क्या कर लेते हैं कि एक हेलो वर्ल्ड का मैसेज प्रिंट करते हैं स्क्रीन पे, जो कि हमारा क्या होगा, आउटपुट। यानी कि हम स्क्रीन पे आउटपुट दे देते हैं। तो फटाफट से हम कोड लिख लेते हैं हम। ओहो सॉरी, आपने मेरा फर्स्ट प्रोग्राम देखा होगा, तो मैंने उसके अंदर हेडर फाइल को इंक्लूड किया था, स्टैंडर्ड इनपुट हेडर फाइल, जो कि आपका इनपुट और आउटपुट की जो डेफिनेशन होती है वो इसके अंदर होती है, इसीलिए मैंने इसको इस्तेमाल किया है। और बाद में एक मेन फंक्शन होता है और कर्ली ब्रेसेस के साथ में मेरी कोडिंग स्टार्ट हो जाती है। यानी कि कंपाइलर यहाँ इस कर्ली ब्रेसेस के बीच में जो भी कोड होगा उसको कंपाइल करेगा, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, एक मैसेज को प्रिंट कर लेता हूँ, यानी कि प्रिंट एफ, और पैरेंथेसिस के बाद में आप इसके अंदर डबल कोट्स के अंदर जो भी मैसेज लिख देंगे वो आपका क्या हो जाता है, प्रिंट हो जाता है आपकी स्क्रीन पर, राइट। और इसके बाद में मेरा जो मेन फंक्शन था उसको हम रिटर्न कर देंगे जीरो, क्योंकि आपका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, इंटीजर टाइप का रिटर्न टाइप है इसका, क्योंकि मेन से हमने आप इंटीजर लिखा है, यानी कि रिटर्न टाइप इसका क्या है, इंटीजर टाइप का। तो रिटर्न टाइप इंटीजर टाइप में क्या कर दिया, मैं जीरो रिटर्न कर दिया है, राइट। रिटर्न। अब मैं इसको क्या है, एक बार एग्जीक्यूट कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ मैं। ओहो, एरर क्यों आ रहा है, रिटर्न वही। ठीक है, इसको मैं एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। आपका देखिए यहाँ पे रिटर्न आर नहीं आया। आप जब भी कभी जब आईडी जब विजुअल स्टूडियो कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको कोड लिखने के बाद में आपको उसको सेव करना होता है, तभी आप कोड एग्जीक्यूट करेंगे, तभी आपका वो रिफ्लेक्ट होता है। तो आप देख सकते हैं कि आपका इसका हेलो वर्ल्ड आपका क्या हो गया, प्रिंट हो गया है, राइट। हेलो वर्ल्ड आपका मैसेज आ चुका है, यानी कि आपने प्रिंट ऐप, यानी कि इसमें आउटपुट आपने दे दिया। आउटपुट के लिए आप प्रिंट ऐप यूज़ करते हैं, और डबल कोट्स के अंदर आपने दे दिया कि हेलो वर्ल्ड, तो डबल कोट्स के अंदर जो भी वैल्यू आपकी लिखी होगी वो क्या हो जाएगी, आपकी डिस्प्ले हो जाएगी आपके कंसोल पर। अब हम बात कर लेते हैं कि जैसे हमें कोई वैल्यू प्रिंट करानी है, राइट। तो सपोज दैट मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक वेरिएबल ले लिया कि इंट एक्स और इसके अंदर मैंने डाल दिया 90, राइट। एक इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल ले लिया, डेटा टाइप मैंने क्या लिया है, इंटीजर टाइप का, और वेरिएबल नेम क्या लिया है, एक्स लिया है, जिसके अंदर वैल्यू को असाइन कर दिया मैंने 90 को। अब सपोज दैट मैं वैल्यू को डिस्प्ले कराना चाह रहा हूँ अपनी स्क्रीन पर, तो कैसे कराऊंगा। तो देखिए यहाँ मैसेज लिख दिए कि x इजक्वल टू, राइट। अब आपने x इजक्वल टू कर दिया, रिटर्न कर लेते हैं और रन कोड कर देते हैं। तो अब देखिए x इजक्वल टू आ रहा है, राइट, लेकिन आपकी वैल्यू डिस्प्ले नहीं हो रही है। तो वैल्यू को डिस्प्ले करने के लिए क्या होता है कि आपको फॉर्मेट आइडेंटिफायर यूज़ करना पड़ता है, जो कि इंटीजर के लिए क्या होता है, परसेंटेज डी, राइट। तो x इजक्वल टू परसेंटेज डी, यानी कि इंटीजर के लिए आपने क्या दे दिया, परसेंटेज डी दे दिया, और वैल्यू पास करनी पड़ेगी आपको कॉमा x, यानी कि आपने x की वैल्यू यहाँ पास कर दी, राइट। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ना कि x की वैल्यू, यानी कि x में कितना पड़ा है 90, तो आपने x की वैल्यू यहाँ पे पास कर दिया परसेंटेज डी की जगह पर, राइट। इसको सेव कर दिया मैंने, अब इसको एग्जीक्यूट कराऊंगा मैं। तो आप देख सकते हैं कि x इजकल टू 90 आपका प्रिंट हो चुका है, राइट। सपोज दैट इसी तरीके से आपने एक बाई और ले रखा होता, सपोज दैट बाई इक्वल्स टू आपने ले लिया, ये वैल्यू ले लिया आपने, और आपको x इजकल टू दिस एंड y इक्वल्स टू परसेंटेज डी, यानी कि x इजकल टू परसेंटेज डी, यानी कि इंटीजर की वैल्यू x की वैल्यू यहाँ प्रिंट हो जाएगी, एंड y इक्वल टू परसेंटेज डी, यानी कि x की वैल्यू पास कर दी है आपने और y की वैल्यू पास कर दी। तो फर्स्ट के लिए x की वैल्यू यहाँ पर चली जाएगी, y की वैल्यू आपकी यहाँ चली जाएगी, राइट। तो देखिए अब इसको एग्जीक्यूट कर देते हैं और कोड को कर देते हैं रन। तो x इजकल टू 90 एंड y इक्वल टू 78। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कभी कभी हम स्क्रीन पे वैल्यू को ऐसे इस तरह दिखाना होता है, शो कराना होता है, तो हम कैसे कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि फ्लोट और डबल के बारे में। आपने डेटा टाइप वाला मेरा जो वीडियो देखा होगा उसमें समझ में होंगे कि इंटीजर, फ्लोट, डबल्स, कैरेक्टर, बूलियन, ठीक है, इस तरह डेटा टाइप्स होते हैं। तो मैंने अब क्या कर लेता हूँ, इसी प्रोग्राम के अंदर आपको बता देता हूँ कि सपोज दैट मेरा ये फ्लोट है, ठीक है, यानी कि एक्स आपका फ्लोट है। मैं इसमें थोड़ा चेंजेस कर देता हूँ। और डबल आपका क्या है, बाई है। तो इसके अंदर मैंने क्या है, वैल्यू डाल दी, सॉरी, ओ सॉरी सॉरी क्या कर दिया, डबल बाई इक्वल टू जो भी वैल्यू है वो मैंने डाल दी इसके अंदर। और
आप फ्लोट और डबल का मतलब समझ ही गए होंगे। फ्लोट आपका होता है डेसिमल के लिए, डबल भी डेसिमल के लिए होता है, फ्लोट भी डेसिमल के लिए होता है, लेकिन इनकी रेंज अलग होती है। अगर आपकी कोई छोटी वैल्यू है तो आप फ्लोट के अंदर ले सकते हैं, और बड़ी वैल्यू है तो आप इसके डबल के अंदर ले सकते हैं, राइट। तो आपका एक्स क्या है, फ्लोट है, और डबल आपका क्या है, वाई है। आप इसको जैसे कि मैं बदल देता हूँ कि जैसे कि आपको देखना है कि इनकी रेंज क्या होती है, इसके अंदर कितनी वैल्यू आ जाती है, तो गूगल कर लीजिएगा, आपको इसकी रेंज मालूम पड़ जाएगी। ठीक है, ठीक है, मैं इसमें रेंज नहीं बता रहा आपको। अब बात आती है कि आपको x की वैल्यू प्रिंट करनी है और y की वैल्यू प्रिंट करनी है। तो यहाँ पे जो फॉर्मेट आइडेंटिफायर था ये क्या होगा, परसेंटेज डी चलता है आपका इंटीजर के लिए, फ्लोट के लिए क्या चलता है आपका, परसेंटेज f चलता है, राइट। इसी तरीके से डबल के लिए क्या चलेगा, डबल के लिए चलता है आपका एल एफ, राइट। डबल के लिए आपका एल एफ चलता है, और फ्लोट के लिए चलता है आपका एफ चलता है। अब इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं, रन कर लेते हैं, और देखते हैं कि हमारा रिजल्ट क्या आता है। आप देख सकते हैं कि x इजकल टू 19.5 आ रहा है, और y इक्वल टू आपका आ रहा है लाइक दिस, राइट। अब ये जीरो नंबर्स तक क्यों आ रहा है, ये क्या है, अब आपका नेगेटिव फॉर्मेटिंग में पढ़ लेंगे लास्ट में, बाद में देख लेंगे इसको। तो फिलहाल आप मेरा जो उद्देश्य है आपको समझाने का वो आप समझ गए होंगे कि आप देख सकते हैं कि फ्लोट की वैल्यू को आपको रिप्रेजेंट कराना है, आउटपुट देना है, तो उसके लिए परसेंटेज एफ चलता है, डबल के लिए चलता है आपका एल एफ चलता है, राइट। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि आपको जैसे करेक्टर प्रिंट करना है, राइट। तो करेक्टर प्रिंट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। तो उसके लिए क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसको हटा देते हैं यहाँ से, और हमने क्या कर लिया, एक कैरेक्टर वेरिएबल ले लिया, जैसे कि जिसका जैसे ले लिया हमने ए ले लिया हमने, राइट। मतलब एक ए वेरिएबल ले लिया जिसका टाइप क्या है, कैरेक्टर टाइप है, और इसके अंदर मैंने क्या डाल दिया, कैपिटल ए डाल दिया, राइट। तो जब भी कभी आप सिंगल कैरेक्टर लेते हैं तो उसके अंदर आप सिंगल कोट्स के अंदर डालते हैं, और लाइन को आपने क्या कर दिया, सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दिया। आपने ये भी लाइन टर्मिनेट की थी, राइट। तो इसको थोड़ा सा आप जोर से हटा देते हैं, और आपने क्या किया, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको। आपने कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल लिया है जिसका वेरिएबल नेम ए है, और उस ए के अंदर आपने कैपिटल ए डाल दिया है, और जब भी कभी आप वैल्यू को डिक्लेयर करते हैं, मतलब वैल्यू को असाइन करते हैं, और सिंगल कैरेक्टर होता है तो आप सिंगल कोट्स के अंदर वैल्यू को डालते हैं, राइट। अब आपने क्या किया है कि आपको वैल्यू प्रिंट करनी है ए की, यानी कैरेक्टर क्या है, यानी कि डबल कोट्स के अंदर ए इक्वल्स टू। अब आपको कैरेक्टर प्रिंट करना है तो परसेंटेज चलता है सी, कैरेक्टर सी, और उसकी वैल्यू पास कर दीजिए ए, राइट। तो इस तरीके से आपने अगर पास कर दिया तो फिर देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आता है। तो आप इसको कोड को रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपका ए इक्वल टू कैपिटल ए आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, स्मॉल ए कर दिया, और फिर इसको एग्जीक्यूट कर दूंगा मैं, तो आप देख सकते हैं कि स्मॉल ए प्रिंट हो रहा है, राइट। लेकिन अब मुझे क्या करना है कि मुझे कैपिटल जो स्मॉल ए आपने डाला है कैरेक्टर टाइप, इसका जब कैरेक्टर सी प्रिंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, तो इसकी वैल्यू प्रिंट कर रहा है, राइट। जो उसके अंदर जो कैरेक्टर है वही प्रिंट कर रहा है। लेकिन मैं अगर इसको मैं परसेंटेज डी कर दूँ, यानी कि इंटीजर टाइप कर दूँ, तो क्या होगा, इसकी एस का ही वैल्यू होती है वो प्रिंट हो जाएगी, राइट। तो परसेंटेज डी कर दिया तो देखिए क्या आएगा इसका 97। तो आप देख सकते हैं 97, यानी कि जब एस का ही कोड की बात करते हैं, एस का ही ASCII, तो उसमें आपका एस का स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसमें आपकी स्मॉल ए होती है, स्मॉल ए की वैल्यू क्या होती है आपकी 97। ठीक उसी तरीके से कैपिटल ए की क्या होती है 65। तो मैं कैपिटल ए कर दिया है, अब उसकी परसेंटेज डी से उसकी वैल्यू प्रिंट कराऊंगा मैं, तो क्या होगा 65 आ गया, यानी कि उसका एस का ही कोड कितना होता है 65 कैपिटल ए का। अब तो ये तो हमारी बात हो गई, हमने प्रिंट कराया, इसकी कैरेक्टर प्रिंट कराया, डबल प्रिंट कराया, फ्लोट प्रिंट कराया मैंने, इंटीरियर प्रिंट कराया। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि ये सारे थे आपके आउटपुट। अब हम बात करते हैं इनपुट कैसे लेंगे। अभी हमने जितने प्रिंट कराए आपको मैंने बताया कि प्रिंट डिफरेंट डिफरेंट तरीके से प्रिंट कराया मैंने, तो कैसे प्रिंट कराएंगे, तो प्रिंट एफ चलता है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे यूज़र से वैल्यू लेनी है, वैल्यू लेनी है कि प्लीज़ एंटर द वैल्यू ऑफ ABCD जो भी। तो उसके लिए क्या चलता है, मैं सबको हटा देता हूँ यहाँ से, और मुझे क्या है एक वैल्यू लेनी है एक्स के अंदर। तो पहले तो मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेता हूँ इंट एक्स, ठीक है, और एक मैसेज दे देता हूँ कि प्रिंट एफ पैरेंथेसिस एंड डबल कोट्स के अंदर एक मैसेज दे देता हूँ कि एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, राइट। अब ये मेरा स्क्रीन पर मैसेज आएगा कि एंटर वैल्यू ऑफ एक्स यूजर के लिए। अब उस वैल्यू को स्टोर करना है मुझे, तो क्या चलता है, स्कैन एफ चलता है, स्कैन एफ चलता है, लाइन को टर्मिनेट कर दिया। और कैसे चलता है, डबल कोट्स के अंदर क्या चलेगा, परसेंटेज डी, क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है मुझे, राइट। तो परसेंटेज डी डबल कोट्स के अंदर, कॉमा M% एक्स, राइट। अब आप पूछेंगे कि ये परसेंटेज क्यों लगाया मैंने एक्स, यानी कि मुझे अगर एक्स वेरिएबल के अंदर वैल्यू डालनी है
तो मैंने परसेंटेज क्यों लगाया यहाँ पे, एम परसेंट क्यों लगाया, सॉरी एम परसेंट मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि एक्स आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो ये वेरिएबल डिक्लेयर कहाँ होता है, कंप्यूटर की मेमोरी में डिक्लेयर होता है। और कंप्यूटर की मेमोरी में क्या होता है, एड्रेस होते हैं, यानी कि जब वेरिएबल डिक्लेयर होगा तो किसी मेमोरी के एड्रेस में डिक्लेयर होगा ना ये वेरिएबल, तो उस वेरिएबल के एड्रेस पर वैल्यू को स्टोर करना है। जो यूजर डालेगा 1 2 3 जो भी वैल्यू डालेगा उसको मुझे एक्स वेरिएबल के उस मेमोरी एड्रेस पे वैल्यू को पहुंचाना है। इसलिए मैंने क्या लिया है यहाँ पे %x लिया है। और %d क्यों लिया है, क्योंकि x क्या है मेरा इंटीजर टाइप का है, तो इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करना है तो मुझे %d लेना पड़ता है। और इसका सिंटैक्स क्या होता है, स्कैन-f। और स्कैन-f की डेफिनेशन होती है, ये फंक्शन है, इसकी डेफिनेशन कहाँ होती है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर होती है, राइट। तो ये क्या होगी, वैल्यू आपका मैसेज आ गया कि एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, और आपने स्कैनर डाल दिया कि परसेंटेज वैल्यू, आपने वैल्यू को स्टोर कर लिया। अब आप एक कंप्यूटर स्क्रीन में मैसेज दे दीजिए कि यू एंटर्ड, आपने वैल्यू जो डाली थी वो ये है, राइट। तो प्रिंट एफ यू एंटर्ड वैल्यू ऑफ एक्स इज, राइट, एक्स इज स्पेस %d, आप उसकी वैल्यू को शो कराएंगे ना। तो आपने क्या किया यहाँ पर डबल कोट्स के बाद में कॉमा एक्स दे दिया, क्योंकि आपकी एक्स क्या है इंटीजर टाइप का है इसलिए परसेंटेज दे दिया, और एक्स की वैल्यू यहाँ पे पास हो जाएगी, यानी कि यू एंटर्ड वैल्यू ऑफ एक्स इज दिस, राइट। आपने लाइन को टर्मिनेट कर दिया। अब इस कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं और देखते हैं रन करके। तो आप देख सकते हैं कि हमारा नीचे क्या वैल्यू मांग रहा है कि एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, आपने वैल्यू क्या डाल दी 99, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आ गया, मतलब आपका आ गया कोड क्या एग्जीक्यूट हो गया 99 डालने के बाद में कि यू एंटर्ड वैल्यू ऑफ एक्स इज़ 99, राइट। तो आप समझ चुके होंगे कि जब आप वैल्यू, आपको पहले तो आपने प्रिंट से मैसेज दिया, उसको फिर स्कैन कर लिया आपने कंप्यूटर मेमोरी ने, वैल्यू को एक्स की जगह वैल्यू को पहुंचा दिया, और आपने फिर क्या किया कि लास्ट में अपने वैल्यू को क्या कर दिया, डिस्प्ले कर दिया, राइट। अब इसके बाद हम एक वेरिएबल ले लेते हैं कि फ्लोट डबल। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, फ्लोट डबल का भी एक वो ले सकते हैं, डेटा ले सकते हैं। और सेम चीज़, डिफरेंस क्या हो जाएगा, जब फ्लोट लेंगे तो आपका %f हो जाता है, और जब डबल लेंगे तो %LF हो जाता है। लेकिन इसी प्रोग्राम में थोड़ा सा मैं आपको एक बता देता हूँ कि जैसे मुझे 2 नंबर का सम करना है, x और y की वैल्यू यूजर से लेनी है मुझे, और उनका सम करना है, और उनके सम को मुझे डिस्प्ले करना है, तो कैसे करेंगे, राइट। तो इसी में हम देख लेते हैं कि आपने एक तो वैल्यू ले ली था, x ले लिया, एक ले लिया y मैंने, यानी कि x y में हम वैल्यूज स्टोर कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एंटर वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी कि x एंड y की वैल्यू आप दीजिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे %d, क्योंकि मुझे 2 वैल्यू चाहिए x y, तो x के लिए % और y के लिए %d, राइट। और इसी तरीके से मैंने क्या किया, कॉमा %m%y, यानी कि x की वैल्यू स्टोर हो गई, m%y यानी कि y की वैल्यू स्टोर हो गई। अब मुझे इनका करना है सम, तो मैं तीसरा वेरिएबल ले लूँगा यहाँ पे, एक सम इक्वल्स टू 0। भाई मुझे सम करके रखना पड़ेगा ना, किसी के अंदर स्टोर करके रखना पड़ेगा। हालांकि इसको डायरेक्ट भी शो कर सकता हूँ, कैसे, यही बताता हूँ आपको। तो सम मैंने एक वेरिएबल ले लिया सम, और उसके अंदर 0 डाल दिया। तो मैं क्या करूँगा, दोनों वैल्यूज़ मेरे पास आ चुकी हैं, और मैं यहाँ पे कर दूँगा सम इक्वल्स टू x प्लस वाई, राइट। x प्लस वाई कर दिया मैंने, और मैं यहाँ पे जो मैसेज होगा वो क्या दिखा दूँगा कि सम इक्वल्स टू, डबल कोट्स के अंदर मैंने सम इक्वल्स टू लिख दिया, और मुझे डिस्प्ले कहाँ कराना है, यहाँ पे कराना है, तो यानी कि %d डाल दूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या पास कर दूंगा, सम की वैल्यू, राइट। तो आप देख सकते हैं कि मैंने प्रिंट एफ से एक मैसेज दिया कि x और y की वैल्यू डाल दीजिए मुझे। तो स्कैन एफ से मैंने वैल्यूज़ को अपने क्या कर लिया, वैल्यूज़ को इंसर्ट कर लिया, एक्स लोकेशन में वैल्यू डाल दी, वाई लोकेशन में वैल्यू डाल दी, और सम वेरिएबल के अंदर जो मैंने लिया था यहाँ पे डिक्लेयर किया था उसके अंदर एक्स प्लस वाई कर दिया, और उसका रिजल्ट सम के अंदर आ चुका है। और वो सम को मैं क्या कर दूंगा, कंप्यूटर मेमोरी से यहाँ पे प्रिंट एफ से डिस्प्ले कर दूंगा, यानी कि सम इक्वल्स टू %d, डबल कोट्स के अंदर आपने जो भी फॉर्मेट दे दिया वो प्रिंट हो जाएगा, और % लगाया तो इसकी वैल्यू कहाँ से पास हो जाएगी, सम से पास हो जाएगी यहाँ पे। इसको अब रन कर लेते हैं, एग्जीक्यूट कर लेते हैं, और आप देख सकते हैं कि एंटर वैल्यू ऑफ x एंड y, तो मैंने x में 4 डाल दिया, y में डाल दिया 9। तो आप देख सकते हैं कि आपका सम क्या हो गया, 13, राइट। तो इस तरीके से आपका सम का प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा, इस तरीके से देख सकते हैं आप। इसमें आपको कोई भी डाउट लग रहा है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, राइट। अब हम क्या करते हैं, इसी प्रोग्राम के अंदर बात कर लेते हैं फ्लोट करके। जैसे कि मुझे क्या करना है कि एक रेक्टेंगल है, उसका मुझे क्या करना है, एरिया निकालना है, और एरिया निकालना है और उसका वॉल्यूम निकालना है, राइट। तो मुझे रेक्टेंगल का एरिया वॉल्यूम निकालना है, और
फ्लोट टाइप की वैल्यू ले लेता हूँ जैसे कि, तो मैं क्या करता हूँ इस पूरे प्रोग्राम को क्या कर लेता हूँ, थोड़ा चेंज कर देता हूँ या इसको दोबारा से लिखता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से समझ में आएगा चीज़ों को, ठीक है। तो मैंने क्या किया, फ्लोट ले लिया, एक तो ले ली मैंने, क्या ले ली, विड्थ, सॉरी लेंथ, विड्थ एंड हाइट, मैंने ये ले ली है। और इसके बाद में मैंने क्या किया कि वेरिएबल ले लेता हूँ जैसे कि एरिया, या डायरेक्ट कैलकुलेट कर दूंगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैंने 3 वेरिएबल ले लिए, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, राइट। और इसके बाद में मैंने क्या किया कि मैसेज दूंगा मैं कि प्रिंट एफ एंटर लेंथ, विड्थ एंड हाइट, राइट, मैंने ये ले लिया। और इसके बाद मुझे क्या करना होगा, जब लेंथ, विड्थ और हाइट आ जाएगी तो उनको मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा कंप्यूटर मेमोरी के अंदर। तो स्कैन एफ, हर लाइन को टर्मिनेट करना होता है, देख सकते हैं आप सेमीकोलन से लाइन को टर्मिनेट किया है। और डबल कोट्स के अंदर मुझे क्या कर दिया कि परसेंटेज एफ, फ्लोट है, मैंने क्या लिया, फ्लोट लिया, इसलिए परसेंटेज एफ, परसेंटेज डी नहीं लिया है, परसेंटेज एफ लिया है मैंने अब। और फिर से परसेंटेज एफ, परसेंटेज एफ, राइट। 3 बार इसलिए लिया है क्योंकि तीनों मेरी लेंथ, विड्थ और हाइट है इसलिए, राइट। और डबल कोट्स के बाद में कॉमा एम परसेंट, पहले लेंथ में वैल्यू डाल देंगे हम लोग तो लेंथ में आ जाएगी, कॉमा एम परसेंट विड्थ में डाल देंगे, विड्थ में आ जाएगी, एंड कॉमा एम परसेंट हाइट, राइट। तो आपकी तीनों वैल्यूज आपकी इसके अंदर आ चुकी हैं, कंप्यूटर मेमोरी के अंदर स्टोर हो चुकी हैं। अब आप क्या करेंगे कि आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल दिखाना है, यानी कि प्रिंट एफ, डबल कोट्स के अंदर आप वैल्यू लिख दीजिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज़ परसेंटेज एफ, क्योंकि आपका जो डेसिमल की चीज़ें हैं तो डेसिमल में ही आपका एरिया और रेक्टेंगल आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आएगा तो आपका परसेंटेज एफ, यानी कि डेसिमल में आएगा तो इसलिए हमने परसेंटेज एफ लिया है, कॉमा आप यहाँ पे क्या कर दीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालने के लिए क्या करेंगे आप करेंगे कि लेंथ डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाई विड्थ, राइट। लेंथ और विड्थ को आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे तो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ जाएगा। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं और वॉल्यूम ऑफ, जब आप वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम के लिए आप क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल इज एरिया विड्थ है, इसमें हाइट और मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो अब देखिए कि आपका इस तरह से आपको प्रोग्राम समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप इस नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे क्या किया है मैंने। अब इसको क्या कर दूंगा, मैं एग्जीक्यूट कर दूंगा, यानी कि रन कोड कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि एंटर लेंथ, विड्थ और हाइट, तो मैंने 1.2 डाल दी इसकी लेंथ, विड्थ डाल दी 2.3 और 5.2 डाल दी मैंने इसकी हाइट। तो आप देख सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 2, ये आ रहा है यहाँ तक, देख सकते हैं यहाँ तक, और वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल आ रहा है आपका इतना। लेकिन आप एक चीज़ नोटिस की कि आपका दोनों ये चिपक के आ रहे हैं एक तरह से, यानी कि कनकेट हो गए हैं कि दोनों चीज़ चिपक गए, आपसे मालूम नहीं पड़ रहा है क्या तरीका है प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपने ये प्रिंट कर दिया, ये प्रिंट कर दिया, तो ये प्रिंट होता है, प्रिंट हो गया फिर दूसरा प्रिंट हो गया, हमें क्या करना पड़ता है, न्यू लाइन पर लाना पड़ता है कर्सर को, राइट। तो न्यू लाइन पर कर्सर को लाना है तो आपने जैसे ही आपने पहली वैल्यू को प्रिंट कर दिया कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस, तो इसके बाद में स्लैश एन लगा दीजिए, स्लैश एन मतलब न्यू लाइन, डबल कोट्स के अंदर इस जगह पे। आप इसको एग्जीक्यूट करके देखिए दोबारा से, फिर से दोनों वैल्यूज को डाल दीजिए इसके अंदर, राइट। तो देख सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज दिस एंड वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल इज दिस, राइट। तो मुझे लगता है कि आप इनपुट आउटपुट मेथड आप प्रॉपर तरीके से समझ चुके होंगे। जिस तरीके से आपने इसको फ्लोट लिए, वैल्यूज लिए, इंटीजर वैल्यू लिए, इसी तरीके से आप कैरेक्टर वैल्यूज भी ले सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे परसेंटेज एफ किया है तो वहाँ पे परसेंटेज सी चल जाता है कैरेक्टर के लिए। और आपकी और भी कुछ देख लेता हूँ आपके लिए कुछ मिसिंग है कि नहीं है। तो गाइज़ मुझे लगता है कि आपको ये सारी चीज़ें मैंने इसे बता दी है। तो इस तरीके से आप कोई भी प्रोग्राम को इनपुट आउटपुट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि प्रिंट ऐप और स्कैन ऐप का इस्तेमाल किया मैंने, बहुत ही बेसिक तरीके से आपको समझाया, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है तो समझ में नहीं आया कोई भी चीज़ तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं।
और वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।